अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहतमंद रमजान के नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद और मैं हूं डॉक्टर सलमान फिरोज। नाजरीन, आज का हमारा एपिसोड यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यूरिक एसिड एक ऐसा मसला है, जब भी कोई मरीज इस मर्ज में मुब्तला होता है उसके जोड़ों वगैरह में बहुत ही शदीद दर्द होती है और यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए उन्हें खुराक में भी काफी ज्यादा कई लोगों को टोटके करने पड़ते हैं, अपने डाइटरी चेंजेस को ऐड करना पड़ता है, साथ ही साथ कई लोगों को मुसलसल दवाइयां वगैरह खानी पड़ती हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, हम इसको किस तरह से कुदरती तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ नेचुरल रेमेडीज मैं इस वीडियो के एंड में आपको दूंगा, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे यूरिक एसिड लेवल आपका बेहतरी की तरफ आ जाएगा। साथ ही साथ इस एपिसोड के एंड में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतों के बारे में हम सीखेंगे और साथ ही साथ तिब्बे नबवी के कुछ असूल को हम समझेंगे। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। यूरिक एसिड कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में रोजाना की बुनियाद पर बनता है। यूरिक एसिड बनता है जब हमारा जिस्म गोश्त, ऑर्गन मीट या कुछ खास किस्म की सब्जियां हैं जिनको ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जब उसको हम हजम करते हैं उसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसको प्यूरिन कहते हैं और इस प्यूरिन से हमारा यूरिक एसिड बनता है। नाजरीन, यूरिक एसिड जब बनता है जिस्म कुदरती तरीके से उसे खारिज कर देता है। यूरिक एसिड का बनना एक कुदरती अमल है, ये हमारे जिस्म में बहुत ही ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हमारे जिस्म की बहुत ही जबरदस्त किस्म की जरूरत होती है यूरिक एसिड का बनना। जैसे कि ये बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है, ये बेहतरीन किस्म का न्यूरोस्टिमुलेटर है और हमारी कुव्वत मुदाफियत को बेहतर रखने में भी यूरिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर यूरिक एसिड इतना ही ज्यादा फायदेमंद है तो इससे हमें नुकसान क्यों होता है, सवाल तो ये उठता है। उसकी वजह यह है कि इसके लिए भी कुदरत ने एक खास मिकदार रखी हुई है। मर्दों में और औरतों में यूरिक एसिड की अगर एक खास मिकदार जिस्म में रहेगी तो हमारे लिए फायदेमंद है, कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर ये मिकदार बढ़ जाएगी किसी वजह से, जो कि ज्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से होता है, बड़ी हुई मिकदार की वजह से ये यूरिक एसिड अगर आपके जोड़ों में इकट्ठा होगा तो आपको गाउट, गैंठिया की दर्दें वगैरह पैदा हो जाएंगी। और अगर आपके ये गुर्दे के अंदर क्रिस्टल इकट्ठे होंगे तो आपको किडनी स्टोन जैसे मसलों का सामना करना पड़ सकता है। तो समझने की बात यह है कि यूरिक एसिड हमारा दुश्मन नहीं है, यूरिक एसिड हमारा दोस्त है। हमारा दुश्मन क्या है कि हम गलत आदात की वजह से, गलत सिलेक्शन की वजह से खुराक में अपने यूरिक एसिड लेवल को इस कदर बढ़ा लेते हैं कि हम अपने जिस्म के ऊपर दर्दों वगैरह का हमें सामना करना पड़ता है। अब समझने की बात यह है कि यूरिक एसिड के लेवल जिस्म में दो वजूहात से बढ़ सकते हैं। पहला ये कि हमारी खुराक में ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बन ही ज्यादा रहा है, पैदा ही ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आप गोश्त बहुत ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन सोर्सेज बहुत ज्यादा ले रहे हैं, रेड मीट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑर्गन मीट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल भी जिसमें यूरिक एसिड बढ़ाता है, मतलब पालक हो गई, फूल गोभी हो गई, इसके अलावा आपके जो मटर वगैरह हो गए, इससे भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। इसके अलावा हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, जो कि खास तौर पे आपके प्रोसेस्ड फूड में आपको मिलता है, ये जो हम बाजार के जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, इसके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है। जंक फूड हम खाते हैं, इससे भी हमारे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। और खास तौर पे चीनी का, मीठे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को बनाता ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको मसला होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी वजह होती है कि जिस्म में यूरिक एसिड बन तो नॉर्मल ही रहा है, लेकिन हमारा जिस्म इसका इखराज नहीं ठीक कर पा रहा। उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके गुर्दे सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि गुर्दे एक फिल्टर की तरह आपके खून को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं। अगर गुर्दों की फंक्शनिंग ठीक नहीं है तो यूरिक एसिड लेवल आपके खून में बढ़ता रहेगा। इसके अलावा अगर आप पानी सही मिकदार में पिएंगे, उससे आपको पेशाब बेहतर तरीके से आएगा, तो आपका जिस्म डिटॉक्स हो जाएगा और आपका यूरिक एसिड निकल जाएगा। लेकिन हम पानी ही नहीं पीते, उसकी वजह से भी हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। और कई लोग ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि पूरे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी भी मुश्किल वो पीते हैं, क्योंकि उन्हें प्यास नहीं लगती और उन्हें पता भी नहीं हमारे जिस्म की पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है और पानी किस कदर जरूरी है आपके जिंदा रहने के लिए। इससे आपकी यूरिक एसिड की क्लीयरेंस का नहीं हो पाती, आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कोई लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं या ऐसे इन्वायरमेंट में बैठते हैं जहां स्मोकिंग हो रही है, सिगरेट नोशी की वजह से भी और सिगरेट के धुएं की वजह से भी आपके खून के अंदर यूरिक एसिड लेवल सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाता। और साथ ही साथ वर्जिश के ना करने की वजह से, पसीने के ना आने की वजह से भी आपके यूरिक एसिड लेवल ज्यादा हो सकते हैं।
अब समझने की बात यह है कि यूरिक एसिड हमारा दुश्मन नहीं है, यूरिक एसिड हमारा दोस्त है। अब अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया है तो इसे किस तरह से कुदरती तरीके से कमी की तरफ लाया जा सकता है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आखिरी हिस्से में। अब हम जानेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतों के बारे में हम सीखेंगे, समझेंगे। नाजरीन, जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है, लोग गोश्त को नफरत की निगाह से देखना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं ये गोश्त ज्यादा खाते हैं, इस वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। लोग प्रोटीन सोर्सेज बिल्कुल से ही छोड़ देते हैं कि गोश्त हमारे लिए जैसे हमारा जानी दुश्मन हो गया। क्या आप लोगों को पता है, गोश्त को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुत ताम मतलब खानों का बादशाह कहा है। इब्ने माजा की हदीस है, दुनिया वालों और जन्नतियों के खाने का सरदार गोश्त है। इसके साथ बुखारी शरीफ की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुश्त का गोश्त मरहूब था, यानी कि पसंद फरमाते थे आप। साथ ही साथ बुखारी शरीफ की एक ये भी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त तनावल फरमाया। नाजरीन, हमारी आबादी के 80% लोग अपनी रोजाना की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 20% प्रोटीन की इंटेक भी नहीं करते, और हमारी प्रोटीन की इंटेक कम होती है जबकि जिस्म से यूरिक एसिड की क्लियरेंस ना होने की वजह से, ना सही तरीके से उसे निकलने की वजह से, खराज उसका सही ना होने की वजह से हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है और हम कहीं ना कहीं कसूरवार गोश्त को ठहराते हैं। नाजरीन, एतदाल में रहकर गोश्त खाना हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर आपको यूरिक एसिड का मसला रहता है और आपको ऑलरेडी यूरिक एसिड के लिए आप किसी भी किस्म की दवाई खाते हैं, तो तिब्बे नबवी के असूल में हमें परहेज भी सिखाया गया है। यहाँ मैं एक हदीस शरीफ कोट करूंगा कि ये इब्ने माजा और तिरमिजी और अबू दाऊद की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए। आपके हमरा हजरत अली भी थे जो बीमारी की वजह से कमजोर व नातुआ थे। हमारे यहाँ खजूर के खोशे लटके हुए थे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इनके खाने में मशगूल हो गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी इनसे चुनकर खाने लगे। इन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मुखातब करके फरमाया, ए अली, तुम बहुत नातवा हो। यहाँ तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खाने से हाथ खींच लिया। राविया बयान करती हैं कि मैंने जौ और चुकंदर के अमेजे से आश तैयार किया है, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि इसे लो, ये तुम्हारे लिए बहुत नफा बख्श है। दूसरे लफ्जों में ये मजकूर है कि इसमें लग जाओ, चूंकि ये तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है। यहाँ से हमें तिब्बे नबवी का परहेज का असूल भी समझ आता है कि अगर कोई चीज हमारे लिए नुकसानदेह है तो उसको बवक्ते जरूरत तर्क करना भी जरूरी है। अब चलते हैं हमारे एपिसोड के आखिरी हिस्से में कि अगर तो आपको यूरिक एसिड बढ़ गया है तो इसका सोल्यूशन क्या है, आपने किस तरह से कुदरती तरीके से ठीक रहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक रेमेडी की, यानी कि वो चीजें जो 24 घंटे से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पे बारी आती है अजवाइन की। नाज़रीन, अजवाइन कुदरती तौर पे आपके यूरिक एसिड को कमी की तरफ लेके आती है। अब जो हम यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो दवाइयां वगैरह खाते हैं, इन दवाइयों का ये रोल होता है कि जो एंजाइम प्योरीन को बनाने में काम करती है, ज़ैंथेन ऑक्सीडेज, ये इस एंजाइम को रोक देती हैं दवाइयां। अब ये जो अजवाइन है, ये भी आपकी कुदरती तौर पे उस एंजाइम को रोक देती है जो कि चूंकि आपकी दवाई का ही ये काम कर रही होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि या तो आप अजवाइन को इस तरह ही चबा के खा लें। अगर आप अजवाइन इस तरह नहीं चबा के खा सकते, 1 टीस्पून खानी होती है, तो फिर करें ये कि आप अजवाइन का कहवा बना लें। अगर आप अजवाइन का कहवा भी नहीं बना सकते तो अजवाइन के अर्क भी मिलते हैं मार्केट में, आप इसका अर्क पी लें, क्योंकि अजवाइन जब आप अपनी खुराक के अंदर ऐड करेंगे, आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड लेवल कमी की तरफ आ जाएगा। दूसरे नंबर पर बारी आती है दारचीनी की। ये जो दारचीनी है, ये अगर आप कहवे में इस्तेमाल करते हैं, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि दारचीनी और अजवाइन का कहवा बना के पी लें। कुछ दिन पिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपका यूरिक एसिड लेवल कमी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप दारचीनी का पाउडर दूध में मिला के या चाय के अंदर दारचीनी को पका के वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाइट मेलबेरी, जिसको शहतूत कहते हैं, सफेद शहतूत का सीजन आने लगा है, आपने सफेद शहतूत एक मुट्ठी भर के रोजाना खा लें। आप देखेंगे कि कुदरती तौर पे आपका यूरिक एसिड लेवल कमी की तरफ आ जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है कोड लिवर ऑयल की।
मार्केट से कोल्ड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स आराम से मिल जाते हैं। मैं अपने यूरिक एसिड के मरीजों को एडवाइस करता हूं कि आपने रोजाना अपनी रूटीन के अंदर कोल्ड लिवर ऑयल ऐड करना है, क्योंकि ये बड़ा ही बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है और आपके किडनी की हेल्थ के लिए, आपके गुर्दों की सेहत के लिए कोल्ड लिवर ऑयल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद बारी आती है लाइफस्टाइल चेंजेस की, कि वो वाली चीजें आपने पहले तो छोड़ देनी है जिसके अंदर यूरिक एसिड मौजूद है, जो कि प्योरीन की मिकदार आपके जिस्म में बढ़ाती है। साथ ही साथ कोशिश करें वॉक लाजमी करें, पानी की मिकदार अपनी जिस्म के अंदर लाजमी ऐड करें। और वॉक वो वाली वॉक नहीं है कि हम सारे दिन में ऑफिस जाने के लिए तो चल के जाते हैं, स्पेशल टाइम निकाल के आपने वॉक करनी है, क्योंकि कहा गया है अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर आप नीयत वॉक की करके, वर्जिश की नीयत के साथ वॉक करेंगे तो उसका आपको फायदा होगा। अगर आप वैसे सारे दिन में चल फिर रहे हैं, उसका उतना ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हमारे जिस्म में नहीं आते। इसलिए आपने वर्जिश की नीयत से निकलना है और वॉक करनी है, उससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आखिरी नंबर पे बारी आती है पैकेज्ड फूड्स को आपने अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड चीजों को आपने अवॉइड करना है। जितनी भी चीजें आपको पैकेज में मिलती हैं, आपके नूडल्स हो गए, आपके बेकरी का सामान हो गया, ये जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जूसेस वगैरह हो गए, इनसे अवॉइड करें। जितना ज्यादा अपने डाइट को सिंपल रखेंगे, सादा रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी सेहत को इससे फायदा होगा। ये था जी आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों की कोई राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए मायने रखती है। अस्सलाम वालेकुम।